स्वागत है इस विद्या एजुकेशन बाय राजेश सर, जिसमें बड़े दिनों के बाद और बेहतरीन ढंग का वीवीआई क्वेश्चन मैट्रिक के बच्चों के लिए दिया जा रहा है, जिसमें बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देरी न करते हुए आगे चलते हैं। पढ़ेंगे क्या? फिजिक्स की बात में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स है जिसको हम लोग भौतिकी कहते हैं। ठीक है, भौतिकी कहते हैं। तो इसमें से पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, होता क्या है प्रकाश की परावर्तन की बात करेंगे तो प्रकाश किसी चमकीले सतह पर पड़ती है और फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसमें पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि यह एक दर्पण है, जिसको अगर यह बराबर है, समतल है, तो इसे समतल दर्पण कहेंगे। अगर ऐसे कोई किरण आती है तो इसी किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और इसी कोण से वह चली जाती है तो इसको परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, परावर्तित किरण कहेंगे। और इस पर जो लम्ब डाला जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलम्ब कहते हैं। यानी जिससे और इसके बीच में बने कोण, यानी अभिलम्ब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलम्ब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमने क्या देखा कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलम्ब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग आते हैं प्रकाश के बारे में देखेंगे थोड़ा सा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश क्या है? एक तरंग है। न्यूटन ने बताया प्रकाश एक किरण है। यह 19वीं सदी का यह एक बहुत अच्छे साइंटिस्टों में से एक थे। कौन? हाइगेंस और न्यूटन साहब। वो कणिका सिद्धांत का प्रयोग दिया, यानी उन्होंने कहा कि प्रकाश एक कण है, एक ने कहा कि प्रकाश एक तरंग है। अगला बात हम लोग पढ़ेंगे इसी में क्या होता है कि एक आपतित किरण होता है। इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। इसमें से कुछ टर्म होता है। इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, आपतन बिंदु कहेंगे। तो आपतन बिंदु किसे कहेंगे? कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलम्ब तीनों जिस बिंदु पर मिलेगी उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। आपतित किरण किसे कहेंगे? तो किसी दर्पण पर आ रही किरण को आपतित किरण कहेंगे और उसी माध्यम में चली जाती है, मतलब वहाँ से जाती हुई किरण को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। और जिस पर वो अभिलम्ब डाला जाता है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण
जिस बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो एक और भी पदार्थ होता है, कुछ टर्म्स ऐसा होता है जिसको कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ आता है। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ आता है। एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, तीसरा होता है क्या, पारभासी होता है। पारभासी पदार्थ होता है। तो आप नाम से पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ होता है कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण क्या होता है, आर पार हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कांच होता है, कांच अच्छा उदाहरण है, जिसे शीशा कहते हैं हम लोग, कि यह पारदर्शी पदार्थ होता है, मतलब प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ की बात कहेंगे कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे दीवाल हो गया, कलम हो गया, यानी बेंच हो गए। ठीक है, जिससे प्रकाश पार नहीं होता है। तीसरी बात आता है पारभासी पदार्थ की बात करेंगे कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें कुछ हद तक पार होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। तो पारभासी पदार्थ में यानी घिसा हुआ कांच भी आ जाएगा। ठीक है, और घिसा हुआ कांच आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे क्या कि प्रकाश के अब आता क्या है। देखिए, अब प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश होता है, प्रकाश जो है ना, तो प्रकाश में हमने पढ़ा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जिस पथ से चलता है, जिस रास्ते पर चलता है, उसी पथ को हम लोग किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। ठीक है, किरण किसे कहेंगे, तब प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को हम लोग किरण कहेंगे। अब किरण से बनता है किरण पुंज आता है। क्या होता है, किरण पुंज की बात आता है, किरण पुंज आता है। तो किरण पुंज किसे कहते हैं, तो नाम से स्पष्ट है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार का होता है। अभिसारी किरण पुंज आता है। अभिसारी किरण पुंज होता है। अभिसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश अनेक दिशाओं से, मतलब अनेक दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे आप देखिए, यह बिंदु है, तो यहाँ से भी प्रकाश आया तो इसी बिंदु पर मिला, इधर से भी आया तो इसी पर मिला, इधर से आया तो इसी पर मिला, इधर से आया तो इसी पर मिला। तो हमने क्या कहा कि अभिसारी का मतलब होता है कि किसी बिंदु स्रोत पर, यानी विभिन्न दिशाओं से कुछ किरण इधर से आया, कुछ उधर से आया, कुछ इधर से आया, तो विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर मिलती है, तो ऐसे किरण पुंज के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। 2 नंबर में हम लोग देखेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज की बात करेंगे। अपसारी किरण पुंज होता है, किरण पुंज होता है। अपसारी किरण पुंज में होता है कि यानी एक बिंदु से फैलती चली जाती है। यानी एक बिंदु से देखिए, कुछ किरण ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे चली जाती है। तो इसी को यानी एक बिंदु से
फैल कर एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जा रही किरण को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारिक किरण पुंज कहेंगे। ठीक है। एक आता है समानांतर किरण पुंज, 3 में बात करेंगे। समानांतर किरण पुंज होता है, किरण पुंज होता है, किरण पुंज होता है। तो समानांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। तो ऐसे किरण को हम लोग क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे। अब इसमें भी हम एक लोग बात देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो अब हमने देखा कि प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ती है और उसी माध्यम में फिर से बैक हो जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहें? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जब कोई प्रकाश किसी चमकीले सतह पर पड़ती है और उसी माध्यम में वो बैक हो जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार का होता है? ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। एक में होता है क्या कि एक नियमित परावर्तन होता है, और 2 में होता है अनियमित परावर्तन होता है, जिसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो नियमित परावर्तन का मतलब होता है, आप चित्र के माध्यम से देखेंगे कि यह कोई समतल दर्पण है। ठीक है, ये समतल दर्पण है। क्या होता है कि वैसा परावर्तन जिसमें सभी आपतित किरणें सभी परावर्तित किरणें के समानांतर होती है, तो इस परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन होते हैं। फिर से सुनेंगे कि सभी आपतित किरणें सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, तो ऐसे परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे। जैसे आप देखेंगे कि एक किरण ऐसे आया, फिर इसी तरह चला आया, फिर दूसरा ऐसे आया, फिर इस तरह चला गया, तीसरा ऐसे आया, इस तरह से आया। तो अभी आपने देखा कि इसमें क्या है कि यह तीनों आपतित किरणें हैं और यह तीनों परावर्तित किरणें हैं। तो आप देखिए, यह जितना एंगल से आता है उतना ही एंगल से चला आता है, तो एक दूसरे से क्या है? समानांतर है। तो ऐसे किरण पुंज को, ऐसे परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। दूसरी बात में आएंगे अनियमित परावर्तन। ऐसे परावर्तन जिसमें सभी आपतित किरणें सभी परावर्तित किरणें के समानांतर नहीं होती है, तो ऐसे परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन कहेंगे। तो अनियमित का देखेंगे कि इसका जो सतह होता है यह प्लेन होता है, और इसका सतह जो होता है खुरदरा होता है, खुरदरा होता है। जैसे ये आएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा। कुल मिलाकर यह एक दूसरे के समानांतर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ें, समतल दर्पण के बारे में पढ़ें। अब दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या? दर्पण जो होता है, दर्पण को मुख्यतः जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक है। एक गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण होता है। तो बात करेंगे समतल दर्पण की, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वह प्रायः जो टेलीस्कोप हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट चल रहे थे कि यह
अवतल दर्पण में अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। क्यों? चूँकि यह बाहर से कलय किया हुआ है इसलिए, ठीक है। तो यह अवतल दर्पण बना। तो इसमें ये जो रेखा है तो इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहेंगे, इसको पोल कहेंगे, इसको फोकस कहेंगे, इसको वक्रता केंद्र कहेंगे और यह अनंत है। यानी इसके सिवा इधर देखेंगे तो क्या है? यह अनंत है। यहाँ प्रतिबिंब आपसे बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं कि पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपका जवाब होगा कि अनंत पर रखेंगे तो वस्तु फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो आप कहेंगे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या होगा? वास्तविक उल्टा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो इसकी जो प्रकृति होता है तो वह क्या होगा? बिंदु मात्र बनेगा, मतलब बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो यह फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात, जब फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तीसरी बात करेंगे, अनंत और सी के बीच रखेंगे वस्तु को तो सी और एफ के बीच बनेगा, ठीक है। सी और एफ के बीच बनेगा। तो अगर 4 में बात करेंगे कि अगर सी और एफ के बीच रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी और अनंत के बीच बनेगा। अगर किसी वस्तु को हम लोग सी पर रखेंगे तो सी पर के सी पर बनेगा। एक कंडीशन आता है एफ और पी के बीच रखेंगे वस्तु को तो यह दर्पण से पीछे बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा, ठीक है, पीछे बनेगा। और इस स्थिति में क्या होगा? इस प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग कल आगे इस चैप्टर के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो हम आपके समक्ष रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।